हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेंगी टेक्निकल पॉइंट और मैं आपको दिनेश शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्स एआरपी। प्रॉक्स एआरपी के बारे में जानेंगे। प्रॉक्स एआरपी क्या होता है और नेटवर्क में कैसे वर्क करता है और नेटवर्क में इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। दोस्तों, इससे पहले मैं अपनी वीडियोस में एआरपी एंड आरएआरपी के बारे में डिटेल्स में समझाया। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रॉक्स एआरपी। प्रॉक्स एआरपी होता क्या है। दोस्तों, प्रॉक्स एआरपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एक डिवाइस उस डिवाइस का भी मैक एड्रेस जान सकती है जो उसके नेटवर्क में मौजूद नहीं है, यानी कि जो दूसरे डिफरेंट नेटवर्क में मौजूद है उस डिवाइस का भी उसको मैक एड्रेस मालूम हो जाता है। क्योंकि इससे पहले एआरपी में क्या होता था, एक डिवाइस उस डिवाइस का ही मैक एड्रेस जान देती जो उसके सेम नेटवर्क में मौजूद है। लेकिन इसमें इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें होता है डिवाइस उस डिवाइस का भी मैक एड्रेस जान सकती है जो दूसरे नेटवर्क में मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पे राउटर एज ए मीडिएटर वर्क करता है और वो उस जो सोर्स डिवाइस है हमारी, यानी कोई हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे डिवाइस ए है, डिवाइस बी है और डिवाइस सी है। अगर डिवाइस ए को डिवाइस सी का मैक एड्रेस जानना है तो डिवाइस ए तो ब्रॉडकास्ट करेगी अपने एयरपाइप मैसेज को, लेकिन राउटर क्या करेगा, उसके सारे मैसेज को अपने एंड पे स्टॉप कर लेगा और उसके सारे मैसेज का जवाब अपने एंड से ही देगा। और राउटर कभी भी इस डिवाइस ए को ये नहीं मालूम होने देगा कि जो इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है ये पॉइंट है। राउटर हमेशा इसको एज ए डेस्टिनेशन पॉइंट की तरह वर्क करेगा और सारे मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे ये राउटर जो है प्रॉक्सी करता है, यानी कि जो मैन जो डिवाइस है उसके पास उसका पैकेट नहीं जाता है, सारे पैकेट्स के आंसर राउटर अपने एंड से ही देता है। तो उसको डिटेल्स में समझते हैं किस तरह से राउटर प्रॉक्सी करता है और किस तरह से उसके सारे एआरपी क्वेरीज होती है या फिर जो भी उसके क्वेश्चंस होते हैं उसको किस तरह से आंसर करता है। अब यहाँ पे समझते हैं प्रॉक्सी क्या होता है और राउटर उसमें कैसे मीडिएटर की तरह वर्क करता है, यानी कि डेस्टिनेशन पॉइंट की तरह किस तरह से यहाँ पे राउटर वर्क करता है। मान लो हमारा कोई भी नेटवर्क है, इसमें डिवाइस ए है और एक नेटवर्क इधर चल रहा है और बीच में हमारा राउटर लगा हुआ है, डिवाइस बी है और राउटर डिवाइस सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइस ए को अगर डिवाइस बी का मैक एड्रेस जानना है तो वहां पे वो एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करेगा। एक रिक्वेस्ट मैसेज में क्या होगा, ये डिवाइस ए का एआरपी रिक्वेस्ट मैसेज है, तो इसमें सोर्स आईपी होगा। सोर्स आईपी में ये अपना आईपी डालेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 1.26 और डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा, इसका आईपी डालेगा 1.65.26 और सोर्स मैक में क्या होगा, अपना मैक एड्रेस डालेगा डिवाइस ए और डेस्टिनेशन मैक में क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को, क्योंकि इसको पता नहीं है किसके पास इसको किसका मैक एड्रेस जाना है और किसके पास इसको पैकेट भेजना है। तो ये सारे नेटवर्क में अपने नेटवर्क में समझेगा कि मुझे जो भी पैकेट्स है पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना है, तो वो उस पैकेट को मैक एड्रेस एफएफ ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज करेगा और उस पैकेट को पूरे नेटवर्क में सेंड करेगा। अब यहाँ पे जो हमारा जो आईपी होगा इसकी सबनेटिंग की हुई होगी। जो भी प्रॉक्सी में हम आईपी एड्रेस यूज करेंगे वो सबनेटिंग किए हुए आईपी एड्रेस ही यूज करेंगे। प्रॉक्सी जब भी वर्क करेगा जब आईपी एड्रेस की सबनेटिंग होगी, विदाउट सबनेटिंग प्रॉक्सी में तो वर्क नहीं करेगा। तो सबकी यहाँ पे सबनेटिंग की हुई है, इसकी भी सबनेटिंग है, इसकी सबनेटिंग है। अब यहाँ पे ये जो डिवाइस है, अब ये नेटवर्क आईडी चेक करेगा इसका अपना प्लस जहाँ पे उसको पैकेट भेजना है। तो दोनों का नेटवर्क डिवाइस ए का नेटवर्क आईडी क्या आएगा 192.168.1.0 और डिवाइस जो बी है उसका नेटवर्क आईडी आएगा 192.168.1.0, लेकिन दोनों का जो नेटवर्क आईडी है वो सेम है। तो डिवाइस ए समझेगा कि जो मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं अपने नेटवर्क में मौजूद किसी डिवाइस के पास रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। तो अब ये एयर पर रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। जैसे ही ये रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी तो राउटर इस रिक्वेस्ट को देखेगा कि यहाँ पे सोर्स आईपी में यहाँ से आया है और मैं का जो डेस्टिनेशन आईपी है वो इस डिवाइस का आईपी है और इस आईपी को वो चेक करेगा कि ये मेरे किस इंटरफेस से वर्क कर रहा है। तो राउटर देखेगा कि ये जो आईपी है मेरे इस इंटरफेस पे वर्क कर रहा है, यानी कि ये जो सोर्स डिवाइस है दूसरे यानी कि डिफरेंट नेटवर्क का जो है मैक एड्रेस जानना चाहता है। लेकिन यहाँ पे राउटर चालाकी करेगा, प्रॉक्सी करेगा। राउटर यहाँ पे थोड़ा सा चीटिंग कह सकते हैं आपको, वो करेगा। राउटर यहाँ पे इस पैकेट को स्टॉप कर देगा, यानी कि जो ब्रॉडकास्ट पैकेट आया है अपने पास ही इसको रोक लेगा, इसको आगे नहीं जाने देगा। और अब राउटर क्या करेगा, इसके राउटर ही स्वयं इस एआरपी रिक्वेस्ट का स्वयं अपने एंड से ही रिप्लाई करेगा। राउटर के द्वारा रिप्लाईज आएगा यहां से सोर्स आईपी में। राउटर इसका आईपी डालेगा क्योंकि इसने इसके लिए रिक्वेस्ट किया है 1.65.26 वाला, एंड डेस्टिनेशन आईपी में इसका आईपी जाएगा क्योंकि इसके पास राउटर को पैकेट भेजना है 1.26 और सोर्स मैक में, सोर्स मैक यानी कि जहां से पैकेट जा रहा है, तो सोर्स मैक में राउटर क्या करेगा, इस डिवाइस का मैक एड्रेस न डाल के अपना ही मैक एड्रेस डालेगा। राउटर का मैक हो जाएगा यहाँ पे और डेस्टिनेशन मैक में डिवाइस
ए का मैक हो जाएगा। और राउटर ने यहाँ पे क्या किया है, सोर्स मैक में राउटर को इसका मैक एड्रेस डालना चाहिए था, क्योंकि इस डिवाइस ने तो इसके लिए रिक्वेस्ट किया इसका मैक एड्रेस डालना है इसको, लेकिन राउटर ने क्या किया, इस पैकेट को इस डिवाइस के पास भेजा ही नहीं है, अपने पास स्टॉप करके राउटर ने एज ए डेस्टिनेशन पॉइंट राउटर ही बन गया। यहाँ पे राउटर अब इस डिवाइस ए को कभी भी ये मालूम नहीं होने देगा कि इसका डेस्टिनेशन पॉइंट बी है, उसको हमेशा राउटर अपने आप को ही डेस्टिनेशन पॉइंट बताए, क्योंकि उसने डेस्टिनेशन पॉइंट में अपना मैक एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। अब राउटर के जो भी मैसेज वगैरह आएंगे सब इस डिवाइस के जो भी मैसेज आएंगे अब इस राउटर के पास ही आएंगे, अब इसके पास ये मैसेज वगैरह नहीं जाएंगे। तो राउटर के पास जैसे ये ARP रिक्वेस्ट है, अब राउटर ने इसके पास वापस करेगा ये हटकर, तो यहाँ पे ये डिवाइस जो है डिवाइस ए अब इस ARP रिप्लाई को चेक करेगा कि सोर्स आईपी मेरा आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी में इस डिवाइस का डेस्टिनेशन आईपी है जो मैंने अपने उसमें डाला था, ठीक है। और सोर्स मैक में जो इसको चाहिए, सोर्स मैक में ये दिखेगा कि राउटर का मैक एड्रेस है, यानी कि सोर्स आईपी में तो उस डिवाइस का आईपी है जहां पे इसने रिक्वेस्ट भेजी थी, और सोर्स मैक में उसको यानी कि एक मैक एड्रेस मिल चुका है जो उसके लिए उसने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसको नहीं पता है कि ये मैक एड्रेस राउटर का है, उस डिवाइस का नहीं है। तो अब ये इस मैक एड्रेस को ही, राउटर के मैक एड्रेस को ही अपना डेस्टिनेशन पॉइंट समझेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस समझेगा, डेस्टिनेशन डिवाइस का मैक एड्रेस समझेगा। अब जो भी पैकेट ये यहाँ पे भेजेगा राउटर के पास, सारे पैकेट सही पे स्टॉप होंगे और जो भी सारी रिप्लाई होगी, और राउटर यहाँ पे क्या वर्क करता है, राउटर जो है जितने भी ब्रॉडकास्ट मैसेज इसके आएंगे उसको वहां पे सेंड नहीं करेगा, अपने ब्रॉडकास्ट मैसेज को राउटर अपने एंड पे रोक लेगा। और अब राउटर ने इसको रिप्लाई भी कर दिया उसका, यानी कि मैक एड्रेस भी दे दिया, अपना मैक एड्रेस दे दिया उसके स्थान पे। अब राउटर क्या करेगा, जितने भी जो भी पैकेट्स आएंगे राउटर के पास ये सारे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे इस राउटर के पास इसके सारे मैसेज। अब राउटर क्या करेगा, राउटर को इस डिवाइस से भी आंसर चाहिए, तो राउटर क्या करेगा यहाँ पे, अब एक ARP मैसेज जनरेट करेगा राउटर के द्वारा एक ARP मैसेज जनरेट करेगा इस डिवाइस बी के पास, क्योंकि राउटर को इस डिवाइस का मैक एड्रेस भी जानना है, राउटर को इस डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं पता है। तो राउटर क्या करेगा, सोर्स आईपी में अपना आईपी डालेगा राउटर, और प्लस डेस्टिनेशन आईपी में इसका आईपी एड्रेस डालेगा 65.26 वाला, एंड सोर्स मैक में राउटर अपना मैक एड्रेस डालेगा, और डेस्टिनेशन मैक में राउटर FFF यानी कि ब्रॉडकास्ट डालेगा। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का मतलब है राउटर जो भी इस डिवाइस ए के पास से ब्रॉडकास्ट मैसेज आएंगे उनको तो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, लेकिन अपने एंड से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा डिवाइस बी के लिए, इस इंटरफेस के लिए। अब इससे कोई मतलब नहीं है इसको, अब ये इस इंटरफेस पे वर्क कर रहा है, इस इंटरफेस पे ARP रिक्वेस्ट भेज रहा है डिवाइस के पास, और यहाँ से इसका उसको मैक एड्रेस जाना है। जैसे ये पैकेट डिवाइस बी के पास जाएगा तो वो जानेगा कि इसमें मेरा आईपी एड्रेस दिया हुआ है और इसको मेरा मैक एड्रेस जानना है। तो यहाँ पे डिवाइस भी अब रिप्लाई कर देगा राउटर के लिए, सोर्स आईपी डालेगा, इसमें डिवाइस बी अपना सोर्स आईपी डाल देगा, और डेस्टिनेशन आईपी राउटर का आईपी डाल देगा, और सोर्स मैक में डिवाइस बी जो है अपना मैक एड्रेस मेंशन कर देगा, और डेस्टिनेशन में राउटर का मैक एड्रेस। अब यहाँ पे जैसे ही ये रिप्लाई डिवाइस बी के द्वारा जो रिप्लाई राउटर के पास जाएगी, तो राउटर को यहाँ पे सोर्स का जो है मैक एड्रेस भी मिल जाएगा, और यहाँ पे राउटर काम हो जाएगा, यानी कि राउटर को अब इस डिवाइस का मैक एड्रेस पता चल गया। जो भी क्वेरीज वगैरह आएंगी राउटर के पास डिवाइस ए से, राउटर तो उसको खुद ही रेस्पॉन्स करेगा, इससे कोई मतलब नहीं रखेगा राउटर अभी भी, क्योंकि राउटर अब जो भी क्वेरीज इसके पास आएंगी राउटर अपने पास रखेगा उनको, और आंसर भी खुद ही देगा। लेकिन राउटर को अब इसका मैक एड्रेस पता चल गया, जो भी क्वेरीज इसके पास आएंगे राउटर अपने एंड से उसको सेंड करेगा, उसको इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा कि ये दूसरा डिवाइस है। तो यहाँ पे प्रॉक्सी में क्या होता है, ये इसका वर्क होता है। प्रॉक्सी में होता है कि जो ए डिवाइस है हमारी नेटवर्क में, जो दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ उसका मैक एड्रेस जानना चाहती है, और उसका नेटवर्क आईडी जो है सेम है, वो ये डिवाइस समझता है कि हमेशा ये जो डिवाइस है डिवाइस बी जो है मेरे ही नेटवर्क में मौजूद है, लेकिन ये दूसरे नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सबनेटिंग किया हुआ होता है। सबनेटिंग इस डिवाइस को नहीं समझता है, और ये केवल नेटवर्क आईडी को समझती है डिवाइस जो होती है, राउटर सबनेटिंग को समझता है। राउटर अब डिवाइस ए के द्वारा भेजे गए सारे पैकेट्स का रेस्पॉन्स करने लगता है, और अब इस डिवाइस ए को ऐसे लगता है कि डिवाइस जो राउटर है यही मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है और कोई भी इसका डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर राउटर को इसका मैक एड्रेस भी पता चल गया, इस डिवाइस का बी डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। अब जैसे ही इस डिवाइस ए के पास से कोई भी क्वेरी या मैसेज वगैरह आएंगे तो राउटर उसको पास अभी भी नहीं भेजेगा, अभी इसको मैक एड्रेस का मालूम है, लेकिन अभी भी सारे पैकेट्स को अपने एंड पे स्टॉप करेगा और अपने एंड से रिप्लाई करेगा। यानी कि डिवाइस ए को
अपने आप को ही एज ए डेस्टिनेशन पॉइंट बताएगी, मैं ही आपका डेस्टिनेशन पॉइंट हूँ, जो भी सारे पैकेट्स आएंगे इसके पास से अप्लाई होंगे। और राउटर यहाँ पर मैक एड्रेस चेंज करने का वर्क करेगा। मैक एड्रेस किस तरह से चेंज करेगा राउटर, जैसे इसके पास से कोई भी ARP मैसेज आएगा तो ये राउटर के पास भेजेगा यहाँ पे मैसेज को, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP और सोर्स का मैक और डेस्टिनेशन का मैक। तो यहाँ से ARP मैसेज आएगा, सोर्स IP में अपना IP डालेगा 1.26 वाला और डेस्टिनेशन IP में इसी का IP डालेगा ये, क्योंकि इसको इसका IP पता है, और सोर्स मैक में अपना मैक एड्रेस डालेगा और डेस्टिनेशन मैक में राउटर का मैक डालेगा। ठीक है, अब राउटर जो रिप्लाई करेगा सोर्स IP में राउटर, डेस्टिनेशन IP, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। राउटर सोर्स IP में इस डिवाइस का IP डालेगा और डेस्टिनेशन IP में राउटर इसका IP डालेगा, क्योंकि इसके पास पैकेट को भेजना है डिवाइस A का। और सोर्स मैक में राउटर अपना ही मैक एड्रेस यूज करेगा और डेस्टिनेशन में डिवाइस A का मैक एड्रेस यूज करेगा, क्योंकि राउटर के पास जो इस डिवाइस से रिप्लाई आता है उसमें तो इस डिवाइस का मैक एड्रेस पड़ा रहता है, लेकिन राउटर उस डिवाइस के मैक एड्रेस को रिप्लेस करके उसमें अपना मैक एड्रेस ऐड कर देगा और इस डिवाइस के पास मैसेज को सेंड करेगा। लेकिन राउटर इस डिवाइस का मैक एड्रेस इसको कभी भी मालूम नहीं होने देगा, अपना ही मैक एड्रेस हमेशा इसको भेजेगा। ये बताएगा कि जो रिप्लाई जो आ रहा है इसका डेस्टिनेशन पॉइंट ये है और यहाँ से हमेशा इसको रिप्लाई आ रहा है। कभी भी इसका राउटर इसका मैक एड्रेस उसमें इनबाउंड नहीं करेगा, और जैसे उसके पास से कोई भी रिप्लाई आएगा वहां पर उसका मैक एड्रेस हटा के अपना मैक एड्रेस डाल देगा। तो इस डिवाइस को लगेगा कि मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट हमेशा यही है। तो इस तरह से राउटर यहाँ पे एक प्रॉक्सी का वर्क करता है, डेस्टिनेशन पॉइंट बन के यहाँ पे वर्क करता है एक डिफरेंट नेटवर्क के लिए अपने इस इंटरफेस पे यहाँ पे, जिसको भी इसका मैक एड्रेस जानना है और दूसरे डिवाइस का उसको कभी भी मालूम नहीं होने देता है कि जिसका उसको मैक एड्रेस जानना है वो दूसरे नेटवर्क में या डिफरेंट नेटवर्क में वर्क कर रहा है। राउटर ही उसको, ये डिवाइस है हमेशा राउटर को ही अपना डेस्टिनेशन पॉइंट मान के वर्क करती है, और हमेशा सारे जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं, रिप्लाई होते हैं, राउटर के एंड से ही होते हैं। तो यही होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में क्या होता है, जो भी सारे दूसरे नेटवर्क की जो क्वेरीज हैं ये राउटर अपने एंड पे करता है। यहाँ पे राउटर थोड़ा सा चालाकी बोल सकते हैं आप, प्रॉक्सी का मतलब राउटर थोड़ा सा झूठ बोलता है इस डिवाइस के साथ, क्योंकि इसको ये मानती है कि मेरा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ये, लेकिन इसका डेस्टिनेशन पॉइंट एक्चुअली में क्या है, दूसरे नेटवर्क का जो डिवाइस है वो है। तो इस तरह से दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा प्रॉक्स ARP के बारे में इतनी की जानकारी और राउटर किस तरह से प्रॉक्स ARP में एक्टिवेटिंग करता है, यानी किस तरह से वर्क करता है, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की नेटवर्किंग से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।